Good morning, students. Today I am going to start the chapter 2, Working with MS Windows 7. In this chapter, we will cover few topics. What is libraries? What is Windows Explorer and the function of Windows Explorer? Files and folders. So let's start the chapter. Dear children, you have learned in your previous class that MS Windows is an operating system that controls and operations of the computer. आपने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट हेल्प्स द कंप्यूटर हार्डवेयर टू वर्क विद अदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है ताकि यूज़र वर्क कर सके. अगर आपके सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम कंप्यूटर पे वर्क नहीं कर सकते. तो आप सभी जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में. ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर. ये कंप्यूटर और इसमें किए जाने वाला जो भी काम है उस सबको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है. ऑपरेट मीन्स कंट्रोल करना. नाउ यू ऑल आर फैमिलियर विद द डेस्कटॉप एंड इट्स फीचर, बट वी हैव टू लर्न मोर अबाउट विंडोज 7 एंड इट्स फंक्शंस. तो प्रीवियस क्लास में आपने डेस्कटॉप के बारे में भी पढ़ा कि व्हाट इज़ डेस्कटॉप. व्हेन वी स्विच ऑन आवर कंप्यूटर, then the first screen that display with icons is called the desktop. कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं और हमें सबसे पहले जो स्क्रीन दिखाई देती है जिस पर बहुत सारे आइकॉन्स होते हैं, टास्क बार होती है, एक बैकग्राउंड होता है, उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं. तो आज हम इस चैप्टर में विंडोज़ 7 के और भी जो फंक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट है लाइब्रेरीज़. Libraries are collections where your music, videos and pictures are stored and they can be easily accessed through the desktop search function. तो लाइब्रेरीज़ आपके जितने भी आपकी म्यूज़िक फाइल्स हैं, वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, उनका एक कलेक्शन है जहाँ ये सब कुछ स्टोर होता है और वहाँ से इसे हम बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, रन कर सकते हैं. और इसके लिए हम डेस्कटॉप पे जो सर्च फंक्शन होता है उसको यूज़ करते हैं. लाइब्रेरीज डू नॉट रिप्लेस योर फोल्डर्स, दे सिंपली हाउस दैम इन अ सिंगल कलेक्शन. तो लाइब्रेरीज जो हैं, आपने जो भी म्यूज़िक फ़ोल्डर या अपनी पिक्चर्स का जो फ़ोल्डर बनाया है तो उनको रिप्लेस नहीं करता है, बल्कि लाइब्रेरीज तो वो प्लेस है जहाँ पर ये सब कुछ जाकर कलेक्ट हो जाता है. जैसे सपोज़ आपने कोई म्यूज़िक फ़ाइल बनाई है तो वो जो लाइब्रेरीज़ में जो म्यूज़िक फ़ोल्डर है तो उस फ़ोल्डर में ही वो सारा म्यूज़िक स्टोर होगा. जितनी भी आपकी पिक्चर्स हैं वो लाइब्रेरीज़ में जो पिक्चर फ़ोल्डर है उन पिक्चर फ़ोल्डर में जाके सारी फ़ोटोज़ स्टोर होंगी. When files are placed in a library, their properties are indexed by the search function. तो जब हम फाइल्स को लाइब्रेरी में स्टोर करते हैं तो फिर इनको ढूंढने के लिए इंडेक्स, जो इनकी जो सूची होती है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है, उसके लिए हम सर्च फंक्शन यूज़ करते हैं. दिस इंडेक्सिंग मेक्स प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग फाइल्स क्विक एंड ईजी. और इस इंडेक्सिंग से क्या होता है कि हमारे लिए किसी भी फाइल को, म्यूज़िक फाइल को या किसी पिक्चर को सर्च करना बहुत इजी हो जाता है. जैसे आपने अपने बुक में देखा होगा इंडेक्स होती है. सपोज़ टीचर ने कहा आपको कि कोई चैप्टर ओपन करना है, चैप्टर 5 ओपन करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इंडेक्स में जाते हैं और चेक करते हैं कि चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम और वो कौन से पेज नंबर पे है. तो हमारे लिए फिर उस चैप्टर को ओपन करना या फाइंड आउट करना, उसको ढूंढना बहुत क्विक और इजी बन जाता है. तो इंडेक्सिंग क्या करती है कि जो
फाइल को ओपन करने की जो प्रोसीजर है उसको क्विक और इजी बनाती है। इन विंडोज 7 वी हैव 4 फोल्डर्स बाय डिफ़ॉल्ट विच आर प्रेजेंट इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में विंडोज 7 में लाइब्रेरी के अंदर 4 फोल्डर्स होते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, यानी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है, हम इन्हें क्रिएट नहीं करते हैं, ये अपने आप क्रिएट होते हैं। फर्स्ट है डॉक्यूमेंट्स, सेकंड पिक्चर्स, थर्ड म्यूजिक, फोर्थ वीडियोस। We can navigate from desktop to the libraries through Windows Explorer. Navigate means navigate होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, द वे, ठीक है। तो या डेस्कटॉप से लाइब्रेरीज तक जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम विंडोज़ एक्सप्लोरर एक जो प्रोग्राम है उसका यूज़ करते हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर इज़ अ प्रोग्राम that helps in navigating from one location to another to view and manage files and folders present in various drives and folders। तो अगर हमें फाइल्स और फोल्डर्स को जो हैं, जो अलग अलग ड्राइव्स या फोल्डर्स में हैं, अगर उन्हें हमें देखना है और उन्हें मैनेज करना है तो इसके लिए हम विंडोज़ एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमें एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाने में हेल्प करता है। नेविगेटिंग थ्रू विंडोज़ एक्सप्लोरर। टू नेविगेट और ओपन विंडोज़ एक्सप्लोरर, फॉलो द गिवन स्टेप्स। To navigate or open Windows Explorer, follow the given steps। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए हमें जो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, तो स्टेप्स हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम टास्क बार पे जो स्टार्ट बटन होता है उस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, सेकेंड स्टेप, ऑल प्रोग्राम्स, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स एंड ऑल प्रोग्राम्स में एसेसरीज। स्टेप थर्ड, क्लिक ऑन विंडोज़ एक्सप्लोरर। तो फर्स्ट स्टेप में हमें करना है स्टार्ट बटन पे क्लिक, इसके बाद ऑल प्रोग्राम्स, फिर स्टेप नंबर थर्ड इसी में ऑल प्रोग्राम्स के बाद हमें सेलेक्ट करना है एसेसरीज, और एसेसरीज में होता है विंडोज़ एक्सप्लोरर। क्लिक ऑन फोल्डर, या फिर सेकंड ऑप्शन भी है हमारे पास, क्लिक ऑन द फोल्डर ऑप्शन प्रेजेंट इन द टास्क बार to open Windows Explorer। Look, this is the second option कि हम स्टार्ट बटन पे जाकर क्लिक नहीं करें, हम डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। Windows Explorer window contains various navigation tools and buttons, but it is majorly divided into two parts। विंडोज़ एक्सप्लोरर विंडो में बहुत सारे नेविगेशन टूल्स और बटन्स होते हैं, और ये जो विंडो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। द लेफ्ट पैन डिस्प्लेज ड्राइव्स एंड द फोल्डर्स। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट होता है लेफ़्ट पैन और सेकंड होता है राइट पैन। तो लेफ़्ट पैन में क्या होता है, इसमें जितनी भी ड्राइव्स और फोल्डर्स हमारे कंप्यूटर पे है, स्टोर है, वो सारी डिस्प्ले होती है। द राइट पैन डिस्प्लेज फाइल्स और फोल्डर्स इन द करेंट फोल्डर और ड्राइव। और राइट पैन में डिस्प्ले होता है कि वो जो फोल्डर है हमने ओपन किया है वो किस ड्राइव में या फोल्डर में प्रेजेंट है। लुक, दिस इज़ द विंडो जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये है लेफ़्ट वाला पार्ट और ये है राइट पार्ट, ठीक है। लेफ़्ट वाला पार्ट जो है लेफ़्ट पेन, इसमें सारी ड्राइव्स और फोल्डर्स हैं। यह है फेवरेट, डेस्कटॉप, डाउनलोड, रिसेंट, प्लेसेस। लाइब्रेरीज़ में है डॉक्यूमेंट, म्यूज़िक, पिक्चर्स, विंडोज़। और कंप्यूटर जहाँ पर भी सारी स्टोर फाइलें डिस्प्ले होती हैं, लोकल डिस्क सी, ई, एफ, जी, एच, आई की जो भी हैं। और ये जो है राइट पेन, ये बिगर होता है, लेफ़्ट पेन से ज़्यादा बड़ा होता है, और इसमें लाइब्रेरीज़ के जो कंटेंट्स हैं वो डिस्प्ले होते हैं।
जितनी भी फाइलें हैं हमारी डॉक्यूमेंट फाइल वो डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है, जितनी भी म्यूज़िक है वो म्यूज़िक फाइल के अंदर प्रेजेंट है, जितनी भी हमारी पिक्चर्स है वो पिक्चर फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है, और लास्ट है वीडियोज़ वाले फोल्डर में वीडियोज़ प्रेजेंट है। नाउ let's see the table given below to explore interface of Windows Explorer। अब Windows Explorer में से कुछ भी सर्च करने के लिए हमें कुछ बटन्स और कुछ ऑप्शंस की ज़रूरत होती है जो इस टेबल में दिए हुए हैं। फर्स्ट है नेविगेशन बटन। तो नेविगेशन बटन, दिस बटन बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड are used to navigate from one location to another। This is, ये है टू बटन्स बैकवर्ड और फॉरवर्ड के लिए। लास्ट प्रीवियस स्लाइड में प्रीवियस यानी जो हमने बैक करने के लिए और आगे फॉरवर्ड करने के लिए ये बटन है। सेकंड है टूल बार। It has shortcut to appear in the toolbar depending on the item typed in the library pane। टूलबार जो है इसमें ये लेफ़्ट पेन में लाइब्रेरीज़ के अंदर या इस लेफ़्ट पेन में जितनी भी आइटम्स होते हैं उन सबको ये डिस्प्ले करता है आइटम वाइज। नेक्स्ट है थर्ड एड्रेस बार। दिस लिंक इज़ यूज टू सी द एड्रेस और पाथ ऑफ द करेंट फोल्डर। एड्रेस बार में जो होता है किसी भी फोल्डर का जो एड्रेस होता है वो उसका लिंक दिखाई देता है। नेविगेशन पेन, दिस इज़ यूज्ड टू एक्सेस फोल्डर इन द ट्रेडिशनल वे यूजिंग टायर्ड स्टैक्स ऑफ कंटेंट।